जय हिंद, वंदे मातरम। आपके जहां क्लासेस में एंड अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ से ममता में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने 4 क्लासों में सिंपल इंटरेस्ट को अंजाम दिया। हमने सिंपल इंटरेस्ट पूरा ख़त्म कर चुके हैं। अब पूरा ख़त्म करने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं, पता है क्या पढ़ने वाले हैं? आप सभी लोगों को थंबनेल के जरिए पता चल गया होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं। तो पहली क्लास है, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ मेरे प्यारे भाई सभी लोग, फेसबुक पे भी मैं ये अपलोड करूँगा। लाइव के बाद ये फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाई, फेसबुक वाले जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, मेरे प्यारे प्यारे बड़े भाई, मेरे सभी लोगों को आपको बस इतना ही करना है, आप वीडियो देख के ना जाएँ। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें और जो ऊपर लिंक डली हुई है, आपको अगर लिंक पे विजिट करके आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो लिंक की बजाय आप यूट्यूब खोलिएगा और यूट्यूब पे डालिए यदु मैथ शिवम सर, उसमें आपको क्लासें नज़र आ जाएंगी। यदु मैथ भी डाल दोगे तब भी सफिशिएंट है, आपकी क्लासें मिल जाएंगी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ नंबर सिस्टम करा दिया है, टाइम एंड वर्क करा दिया है, पाइप टंकी करा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट करा दिया है। अब हम करने वाले हैं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट करना वाले हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज करने वाले हैं। तो जल्द अब देखो, ना ज़्यादा बातें करते हुए सभी लोग, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सभी लोग पहले तो शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब वाले मेरे प्यारे भाई, आपको अगर ये पहली क्लास फेसबुक पे भी दी जा रही है तो फेसबुक पे भी जितने भी देख के जा रहे हैं सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ से आप सभी लोग जानते हैं हम पढ़ेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले उसके बारे में बहुत बातें सीखनी है हमें, ठीक है। हमें बहुत बातें उसके बारे में सीखनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज सभी लोगों को पहले ये दिखाओ, सभी लोग लिख के भेजो। सभी लोगों को साफ दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बताओ। सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को हमने देखो क्या है, इंटरेस्ट को हमने 4 भागों में 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में कैसे, नहीं सॉरी 4 भागों में विभाजित किया था इंटरेस्ट को, केवल ब्याज को। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉम्बिनेट उसके बाद, हाँ वो कॉम्बो के बाद उसके बाद आपको किस्तों वाले। ये तो हम दूसरा टाइप करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होता है, इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिएगा कि 3 चीज़ें वो क्या होती हैं। तो मैं कहता हूँ इसमें ये एक तो चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा जाता है CI, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें CI पूछा जाता है। दूसरे में रेट पूछ लिया जाता है, या अमाउंट पूछ लिया जाएगा, या मूलधन पूछ लिया जाएगा, है ना, P फॉर प्रिंसिपल, या T पूछ लिया जाएगा, टाइम, ठीक है। इसमें हम 3 रिलेटेड किया है मैंने अपने हिसाब से, मैं बता रहा हूँ आपको। CI के बाद रेट के बाद अमाउंट, प्रिंसिपल, टाइम, ये 4-5 चीज़ें पूछी जाती हैं और कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं CI को, है ना, ये दूसरे पे नंबर पे करेंगे, ये हम तीसरे नंबर पे करेंगे। तो पहले नंबर पे अगर हम ये करने वाले हैं तो इसके बारे में भी आप समझिएगा, ये भी कई टाइप की होती हैं। ये भी CI आपको, चक्रवृद्धि ब्याज भी कई टाइप की पूछी जाएगी। कि पहले में अगर पूछी जाएगी, अगर चक्रवृद्धि ब्याज का पहला बताएं तो देखो टी ईयर्स का मतलब समझ लीजिए कि 2 साल का, है ना, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ऐसे करके पूछेगा, है। 2 सालों का बताइए, 3 सालों तक बताइए, 4 सालों का, है ना, हाँ 2 सालों का, 3 सालों का, 4 सालों का, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स तो नहीं पूछा जाता, इसमें ही 2.5 ईयर्स, है ना, 2 सही 1/3 ईयर्स,
तो मैंने कहने का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा या तो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का है, या 2.5 साल का, या 2 साल 6 महीने का है, 3 साल 5 महीने का, 3 साल 4 महीने का, कैसे भी पूछा जा सकता है सवाल। इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें मैंने एक और डाला है टीथ ईयर। जैसे मैं बात करूं कैसे, क्या बात समझाना चाह रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा सेकंड ईयर 2 साल का, इसमें अगर इंग्लिश में लिखोगे तो ये लिखोगे 2 सेकंड ईयर का। कहने का मतलब इसमें भी बहुत चेंज है। 2 साल तक पूरा बताइए, 2 साल का बताइए, 3 साल का बताइए, 3 साल का, 4 साल का बताइए, 5 साल का बताइए, 6 साल का बताइए। XYZ कितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है, कितना भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है। तो मैं कह सकता हूँ समय भी कैसे दिया जा सकता है, तो मैं 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। और ये सेकंड ईयर दूसरे साल का, 2 साल का और दूसरे साल का। 2 साल का मतलब पहला दूसरा सब बताना है, और दूसरे साल का तो वो सेकंड ईयर का बताना है केवल। तो ये सेकंड ईयर का है ना, ये का, और ये थर्ड ईयर का। कहने का मतलब है तीसरे साल का, चौथे साल का। तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ये 2 साल का बताइए, 3 साल का बताइए, 4 साल का बताइए, इसमें पूछा जाएगा दूसरे साल का बताइए, तीसरे साल का बताइए। तो इसमें भी क्वेश्चन कई टाइप के, टाइम में भी कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखो, अगर हम इसमें भी बात करें, इसमें भी कई तरीके के पूछे जाएंगे। जैसे कैसे, देखो मैं इस वाले में, आप जानते हैं इसको, आपको साफ दिख रहा है कि नहीं ये बताओ पहले, आपको साफ दिख रहा है ना, चलो है। अब इसमें भी देखो 3 टाइप के कैसे पूछा जाएगा। मैं कहता हूं पहला नंबर वार्षिक पूछा जाएगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक CI है ना, मैं लिख दे रहा हूं वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। हाफ ईयर, अरे बात समझ रहे हैं ना, दूसरा जो नंबर होगा, जो दूसरा नंबर होगा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक पर संयोजित हो, अर्धवार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो। तीसरे पे हो त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब समझ रहे हैं आप, त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो, है ना। तो ये ज्यादातर आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन अगर कुछ भी एन मंथ तक, कुछ भी एन मंथली, कुछ भी पूछा जा सकता है। एन माह तक मतलब कुछ भी XYZ, जैसे 5 माह पे संयोजित, 6 माह पे संयोजित। तो ये वार्षिक कम पूछा जाता है, ये ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। त्रैमासिक पे, चतुर्थ मासिक, ऐसे है ना। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा या अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेगा। कहने का मतलब पूरे 12 महीने पे ब्याज लेगा, या तो पूरे महीने 6 महीने पे ब्याज लेगा। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने पे ब्याज लेगा, 3 महीने पे ही ब्याज पे ब्याज लगा देगा। आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। चक्रवृद्धि ब्याज देखो क्या होती है कि रुपए पे, जैसे कोई, जैसे मैं बताऊंगा अभी, पहले आप ये बात समझिए कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बस इतना टाइप समझिएगा आप। अब मैं आपको फिर एग्जाम्पल की तरफ लेके चलूंगा कि जो ब्याज पे ब्याज, फिर तीसरे टाइप का भी इसमें डाल लीजिए कि तीसरे टाइप का मैं कराने वाला हूँ, CI और SI का अंतर। तो ऐसे ऐसे टाइप करके चलेंगे हम धीरे धीरे, आपको बड़े प्यार से समझना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। चलिए मैं नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मारो, खत्म करते हैं कहानी। तो फिर एक बार बता दे रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज को हम 3 रूपों में बांट के चल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज या या आपको रेट पूछा जाएगा, या अमाउंट, प्रिंसिपल, टाइम, 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। या तो टी ईयर्स का मतलब है 2 साल तक, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का चक्रवृद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक आता है, और 4 साल तक तो आता ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। टीथ ईयर, मैंने ये टी ईयर तक कैसे बताया कि सेकंड ईयर का, दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का बताइए, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बिल्कुल थमे रहिए, बिल्कुल वीडियो में मैं आपको बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा बेसिक।
आपको आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आपको 3-4 तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, या तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा या अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने पे ब्याज लगा देगा। पहले 6 महीने जो भी रेट देगा, कितने रेट से दे रहा है वो 6 महीने पे ही रेट लगा देगा। आप कह रहे हैं त्रैमासिक 3 महीने पे ब्याज लगा देगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है मेरे भाई, आप सभी लोग जान चुके होंगे। अब मैं आशा करता हूँ इसके बाद मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ क्या, वो देखिएगा। देखो अभी YouTube पे काम चल रहा है, मैं बताऊं YouTube पे ये बिल्कुल शिकायत आ रही है सभी लोगों के, जितने मिलियन के सब्सक्राइबर हैं उनके पे अभी व्यू आ नहीं रहे। अभी क्या काम चल रहा है कि जो YouTube है वो अभी आपके में जैसे नोटिफिकेशन आ जाती थी कि हाँ क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, जैसे सब्सक्राइब होता है तो नोटिफिकेशन आ जाती है, तो वो नोटिफिकेशन नहीं आ पा रही है। अभी ये काम चल रहा है यूट्यूब पर, कोई प्रॉब्लम के कारण ये नोटिफिकेशन नहीं जा रही हैं, तो बच्चे आ नहीं पाते हैं। तो ये देखो हमें क्या करना है, हमें तो पढ़ाना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे भाई आपको अगर परसेंटेज आती होगी तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीख के जाओगे, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज सीख के जाओगे आप यहाँ से। तो मैं बिल्कुल एक सिंपल सा लेकर आऊँ आपसे, P बराबर 1000, बिल्कुल सिंपल सा ले रहा हूँ। रेट अगर मैं ले लूँ 10%, अभी मैं समझा रहा हूँ कि कितने तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज को कर सकते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। बहुत तरीके होते हैं, मैं कुछ तरीके से बताऊंगा। तो सिंपल क्या होता है, पहले तो वो तरीके सीखिए, क्योंकि कभी कभी कोई तरीका अच्छा लगेगा, कभी कभी कोई तरीका अच्छा लगेगा। तो आपको तीनों तरीके मैं माइंड में डाल दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करने हैं। तो सक्सेसिव वाले आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये सभी साल के लिए निकालेंगे, टाइम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए सीखेंगे हम। देखो अगर मैं बात करूं 10% है तो सक्सेसिव आप जानते हैं 1000 रुपये है मेरे पास। अभी मेरे पास अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये है। इस पे अगर 10% हम लगाएंगे और 1000 का 10% होता मेरे भाई 100, ये हो गया 1100। ठीक है, 1000 पे 1100 हो गया ना, 100 ऐड हो गया इसमें। अब जानते हैं फिर इस पे जो भी देखो प्रिंसिपल इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, जो ये बन जाता है, जो ब्याज जुड़ जाता है, वो जो अमाउंट हो जाता है वो अमाउंट प्रिंसिपल का काम करता है। जब दूसरे साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल का काम करता है। तो ये 1100 है, 1100 का आप 10% निकालोगे तो 110 आएगा। और ये 1 साल के लिए, ये 1 साल के लिए, ये दूसरे साल पे गए तो ये हो गया पूरा कितना 1210। तो आपका ये 1210। और तीसरे साल के लिए निकालोगे तो आप जानते हैं 10%, और 10% हो जाएगा 121, और 121 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 1331। तो मैंने टाइम कितनी साल के लिए निकाला है, 3 साल के लिए निकाला है। 3 साल के लिए कैसे, ये पहले साल के लिए हो गया, ये दूसरे साल के लिए हो गया, ये तीसरे साल के लिए हो गया। तो आप तीसरे साल के लिए क्या हो गया 1331 हो गया। ठीक है, तो मैं ये क्या है, ये कौन सा मेथड है, ये सक्सेसिव मेथड है। कौन सा मेथड है, सक्सेसिव मेथड है। कौन सा मेथड है, ये सक्सेसिव मेथड है। ये सक्सेसिव मेथड है। तो कई तरीके होते हैं। पहला तरीका ये आपको ऐसा नहीं करना है, पर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो सक्सेसिव मेथड ये भी था कि 10%, तो आप जानते हैं कि 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, अगर 2 साल के लिए निकालते 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, ये 20 और 1 21 आ जाता। और 21% निकालते तो 1000 का 21% क्या हो जाता, 1000 का 21% 210 हो जाता। और 210 हो जाता तो सीधी बात है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, 210 हो गई। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 210 हो गई, अगर 1210 की बात करते तो ये मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो ये मिश्रधन हो गया। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 210 हो गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका बहुत से लोग ये करते हैं कि 10% बराबर क्या होता है, 10% बराबर 1/10 होता है। तो 10 से 11, दूसरे साल पे भी 10 से 11। तो मैं आपको बिल्कुल तरीके बता रहा हूँ कि कोई कहीं भी अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल सक्सेसिव है। 10 से 11 अगर 3 साल के लिए पूरा 1000 होता है तो ये 1331 होता है। तो आप जानते हैं इसमें ब्याज नहीं पूछा, अगर ब्याज पूछा जाता तो 331, अब 1331। ये प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है।
ठीक है। तो मैं कहता हूँ 1000 पे 1331 अमाउंट, और 1331 अमाउंट का मतलब है अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तो चूंकि 1000 ही है, अगर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 331। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सक्सेसिव मेथड भी ध्यान रखना है, आपको सभी मेथड ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये तो आपको जानते हैं 10 से 11, और ये कराया मैंने आपको, तो परसेंट वाला, रेशियो वाला, आपको जैसा मन हो। अभी तो ढेर सारे एग्जाम्पल लेने वाले, हम ढेर सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, ढेर सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी, तो ये तो नोट करने वाला नहीं है, अगर कर रहे हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो, खत्म करो कहानी को। अब हम करते हैं मेथड फर्स्ट, पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल सिखाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और कौन से मेथड लगाना है, आपको क्या क्या करना है, कितने मेथड होते हैं इसके, बहुत तरीके मेथड, पर मैं किसी और तरीके से कराऊंगा टीचर, और दूसरा किसी, आपको देखो पहली क्लास में समझ में ना आए तो दिक्कत नहीं लेनी है, आपको ये नहीं लगे कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बस आप करते जाइए, नोट करिए, आपको मैं वादा करता हूँ 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो मैं कहता हूं अब मेथड नंबर फर्स्ट। तो मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट में मैं आपको बहुत चीजें सिखाने वाला हूं, देखिएगा। जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं, मेथड नंबर फर्स्ट में क्या है, एग्जांपल की बात करूं कि प्रिंसिपल जो है वो 7500 है, प्रिंसिपल जो है वो 7500 है, रेट जो है वो 20% है, और टाइम जो है वो 2 साल का है, 2 साल के लिए भी निकाल लो, 3 साल के लिए भी निकाल लो आप, और CI पूछा है, आप मिश्रधन नहीं पूछा, CI पूछा है। तो मैं कैसे करूंगा, आपको देखो पहला फर्स्ट तरीका कि आप जानते हैं कि सर 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर ये बिल्कुल 1/5 होता है। तो आप कहोगे सर 5 से 6 पहले साल में, दूसरे साल में 5 से 6, मैं कहता हूँ पहले धनराशि 25 थी तो अब 36 हो जाती है, पहले धनराशि 25 थी तो 36 हो जाती है। तो मैं कहता हूँ सर सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 11 है, सही है। अब मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से 25 धनराशि है, पर क्वेश्चन में दिया है 7500, तो 7500 बटे 25 गुणा 11, 25 थी 75, 300, और 11 थी 33, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 33, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ये समझाना चाह रहा हूं आपको फर्स्ट तरीका, ठीक है। इसमें ही अगर आपको मन चाहे तो दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं क्या कि 43,200, ठीक है, ये मूलधन है, मूलधन है, रेट जो है वो आपकी मैं मान ले रहा हूं कितनी, 16 से ही 2/3% है, ठीक है। टाइम जो है वो 3 साल का है, 3 ईयर का है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। तो आप कैसे करोगे, सर 16 से ही 2/3%, आप कहोगे सर 16 से ही 2/3 जो परसेंट होता है वो 1/6 होता है, और 1/6 होता है, ये आपको ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 1/6 होता है तो 6 से कितना इम्पोर्टेंट देते हो आप पहले साल में 7, फिर 6 से कितने दोगे आप 7, फिर 6 से दोगे आप 7, मैं कहूँगा 6 का क्यों 216, पहले प्रिंसिपल 216 था, 7 का क्यों 343, आपका अमाउंट 343 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कितना, आप कहोगे सर 127 हो गया, कितना हो गया 127। मैं कहता हूं कि 216 के बराबर पर 43,200 दिया है, तो आप कहोगे सर 43,200 बटे 216 गुणा 127, 216 दूनी तो 200, और गुणा करोगे आप 0 0 2 7 14, हाँ से लेख 2 दूनी 4 1 5 2 1 2, तो 25,400 है ना। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ये ना कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, ये क्या निकला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मिश्रधन पूछा तो 343 का गुणा कर दे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे, जो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे, उनमें ये फॉलो नहीं हो पाएगा, ये डायरेक्ट वाले में जरूर अच्छे से फॉलो होगा, जैसे 2 साल का 3 साल का, जैसे एक ही वार्षिक वालों में बहुत अच्छे से फॉलो होगा, जैसे अर्धवार्षिक हो जाएगा उसमें भी फॉलो होगा, क्योंकि वो तो
परसेंटेज बन रही। लेकिन जो दूसरे साल का पूछेगा, तीसरे साल का पूछेगा, इनमें कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। इसमें आप इन चीज़ों को मेथड फर्स्ट को नहीं लगा सकते मेरे हिसाब से, तो मेथड फर्स्ट यहाँ फेल हो जाएगा। अगर मेथड फर्स्ट में एक और तीसरा एग्जाम्पल ले लें हम, तो ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मेथड फर्स्ट में तीसरा एग्जाम्पल क्या ले लें, देखें मैं बिल्कुल आपको तरीका बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अगर तीसरा क्वेश्चन हम ये ले लें, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन ये ले लें, जैसे मूलधन ले लें हम 25,600, ठीक है, मूलधन ले लें 25,600, और जैसे रिमाइंडर ले लें आपका, बहुत सॉरी हम रिमाइंडर रेट ले लें 16 से ही 2/3%। बात सही है कि नहीं? पहली रेट 16 से ही 2/, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 14 से ही 2/7% अलग, और तीसरे साल के लिए 12 से ही 1/2% अलग। तो आप कहोगे सर ये 16 से ही 2/3% का मान 1/6, 14 से ही 2/7 का मान 1/7, 12 से ही 1/8। तो पहले साल के लिए तो 6 से 7 लोगे आप, दूसरे साल के लिए 7 से 8 हो जाएगा, तीसरे साल के लिए 8 से 9 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 8 7 56, 56 कितना हो जाएगा? कट रहा है तो काट लो, हाँ कट रहा है ना, ये तो 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 का 9। पहले अगर 2 होगा प्रिंसिपल तो 3 हो जाएगा अमाउंट। तो इसमें आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी वो कितनी लगेगी? 1। तो मैं कहता हूँ 2 के बजाय क्वेश्चन में कितना दिया है? 25,600। तो 25,600 बट्टे 2 गुणा 1, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करिए तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, तो 112,800 रुपये। खत्म है कहानी। बताओ किसको समझ में नहीं आया? तो आपको कहीं कहीं ये भी फॉलो करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये फॉलो नहीं करना, ये भी फॉलो करना है, पर लेकिन कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन में भाई दिक्कतें आएंगी इसमें। तो मैं कहता हूँ इसमें तो आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया है कि 25,600 रुपये था वो जो रेट थी पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए तो मैंने कर ली 1/6, 1/7, 1/8, मैं कहूँगा 6 से 7। अच्छा 12-16 से ये तो दिक्कत नहीं आ रही, ऐसे करते हैं ये भाई देखो 16 से ही 2/3% को मानते हैं, 16 3 48, 2 50/3, और 50/3% हटाएंगे तो 1/100, 50 दूनी 100 और 1/6, ऐसे करके निकालते हैं परसेंटेज। हाँ किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं ये कहता हूँ कि आपको इसमें भी कोई मेथड फर्स्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पर ये तभी रूल फॉलो होगा जब सादा सादा सिंपल क्वेश्चन होंगे तब, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, जो बिल्कुल अच्छा मेथड सिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें, जो आपको फॉलो करना ही करना है, सभी सवालों में फॉलो होगा, अच्छे अच्छे सवाल निकलेंगे इससे। तो मैं कहता हूँ मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 2 समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। और पहली क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर छोड़ दी तो भाई फिर समझने वाले ने कोई समझा नहीं सकता। तुम्हें बीच क्लास में आ जाते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम बीच सीरियल में आ जाओगे कि कोई क्या हो रहा हो तो बता सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या हो गया था पीछे, है? तो यही कह रहे हो, तो ये तो मैथ है भाई। अगर बीच में से आते हो तो क्लास मत लो, बेशक मेरे भाई आप क्लास ना लो, आप छोड़ के चले जाओ क्लास, ठीक है। अगर आप बीच में से आ रहे हो, हाय सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, 9 बजे आ नहीं पा रहे मत आओ, फिर रिकॉर्डिंग ही ले लेना बैठ के आराम से, ठीक है मेरे भाई। अगर 9 बजे नहीं आ पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग ले लो, 9:05 भी चल जाती है, 9:10 भी चल जाती हैं, लेकिन अब तुम आ रहे हो 9:30 बजे बीच क्लास में। अरे बीच सीरियल में अगर तुम्हें घुसेड़ दिया जाए तो आपको कुछ समझ में आ सकता है? कुछ नहीं समझ में आ सकता। ये तो मैथ है भाई, ये तो हम पढ़ा रहे हैं, कैसे समझ में आ जाएगा? तो मैं ये कहता हूँ अगर बीच सीरियल में आपको बैठा दिया जाए, बेटा बताओ अब क्या होगा, क्या होने वाला है, तो मेथड नंबर आपको मैं दूसरा सिखाता हूँ। और दूसरा जो बिल्कुल अच्छा मेथड है, बिल्कुल बड़े ध्यान से समझिएगा मेथड नंबर 2 को। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइप पढ़ाएंगे इस पर। ए टाइप का है, जैसे ए पढ़ेंगे हम 3 ईयर्स, ठीक है। अभी हम बिल्कुल दूसरे साल का, तीसरे साल का नहीं पढ़ेंगे, अभी हम केवल जैसे बिल्कुल मैंने ए टाइप सिखाया था, टी ईयर्स वाले पढ़ेंगे, जैसे दूसरे साल का, तीसरे साल तक, चौथे साल का पूरा, 5वें साल का। ये दूसरे साल का नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का। 2 साल का और दूसरे साल का बहुत अंतर है। 2 साल का बताइए
तो बहुत अंतर है। दूसरे साल का बताइए तो बहुत अंतर है। ये हम सिखाएंगे आपको। चलो हम आपको अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला ही वाला ले रहे हैं। जैसे मूलधन है 1000, ठीक है, मूलधन 10,000 मान लो, मूलधन 10,000 है, रेट आपकी 10% है। ये आपको समझ में आ रहा हो ना, मूलधन क्या है? ये मूलधन है, ये दर है। ये भी समझ में ना आ रहा हो, बहुत से बैठे हो क्या होने वाला, क्या हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या हो रहा है हमारे साथ में। ये दर है, ठीक है। दर के बाद आप जानते हैं समय, समय समय हम सभी पढ़ेंगे इसमें। समय 2 साल का भी निकालेंगे, 3 साल का भी निकालेंगे, 2.5 साल का भी निकालेंगे, सारे करने वाले हैं हम, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा इस टाइप को, बड़ा ध्यान से समझिएगा। मेरे हिसाब से इस टाइप को मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। आप पहले तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कि सर होती है 1/10। आपका मूलधन है 10,000, ठीक है, आपका मूलधन है 10,000 और 10% रेट है। तो मैं कहूँगा बड़ा ध्यान से समझिएगा, 2 साल का निकाल लें पहले, मैं 3 साल का निकाल ले रहे हैं, ठीक है, T बराबर 3 साल का। और इसमें सभी आप इस वाले मेथड से आप करोगे तो आप इसमें सभी निकाल सकते हो, कोई मेथड छूटने वाला नहीं है इसमें। तो इसमें आप सभी निकाल सकते हैं। देखिए बड़ा ध्यान से, ठीक है, पर बड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूँ 10% आपने यहाँ रख लिया, 1/10 ऐसे रख लो। आप बार बार 10% निकालोगे तो 1/10 का भाग दे दो। आप बार बार 10% निकालोगे, जैसे 10,000 का 10% फिर निकालोगे। तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, सभी में 1/10 ध्यान रखिएगा, सब में 1/10 है। 10 का भाग दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 1,000 बचेगी। बात सही है। दूसरे साल पे गए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है मेरे भाई। पहले साल पे, पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो मैंने कहा कि ये तो 1,000 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी 1/10, ये लिखना नहीं है, पर आप जानते हैं कि बार बार 1/10 से ही देंगे। इसमें देंगे 1,000। आपको 10,000 पे तो ब्याज मिलना है। जब दूसरे साल में एंटर हो गए तो 10,000 पे तो ब्याज मिलना ही मिलना है। ओके सर, आप कहोगे सर ठीक है मिलना है। लेकिन जो पहले साल में आपको ब्याज मिली थी 1,000 रुपये, जो पहले साल में 1,000 रुपये ब्याज मिली थी, वो भी तो वहाँ जाके जुड़ गए, वो भी तो वहाँ जाके जुड़ गए। वो कहते सर हमारे रुपए नहीं दे रहे तुम, मेरे पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कहते हैं मेरे पे भी इंटरेस्ट लगेगा कि 1/10 का और 1/10 का भाग देंगे तो ये 100 आ जाएगा। बताओ, 1,000 का 10% 100 आ जाएगा, 1,000 का 10% 100 आ जाएगा। बताओ, ये दूसरे साल की बात हो गई। तीसरे साल पे गए, ठीक है सर, तीसरे साल पे गए, 10,000 कहते हैं सर मेरे पे तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है भाई 1,000 लग गया, 1,000 लग गया। इसके बाद पहले साल पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा 100 रुपये, इस पे भी लगेगा 100 रुपये और इस पे लगेगा तो 10 रुपये। बताओ बताओ मेरे भाई, किसको समझ में नहीं आया वो बताए कि किसको समझ में नहीं आया। मैं बिल्कुल फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि 1,000 1,000 1,000 ये तो मिलने ही मिलने हैं। जब दूसरे साल में जब तुम एंटर होते हो तो यही तो 1,000 जुड़े थे, उसमें 10,000 में 1,000 यही तो जुड़े थे, तो तभी तो 11,000 हुए थे। तो आपने ये 1,000 का भी, ये तो 10,000 का तो निकाल लिया था 10%, लेकिन आपने ये 1,000 का छोड़ दिया था, तो 1,000 का लगे 100 रुपये। मैं कहता हूँ तीसरे साल पे ये कहता मेरे पे लगेंगे, ठीक है भाई, पहले साल वाले पे लगेंगे, ठीक है भाई, दूसरे साल वाले पे लगेंगे, ठीक है भाई, तीसरे साल में जो दूसरे साल में जो इस वाले पे लगे तो इस पे भी लगेंगे। तो देखो सब पे लगते हैं, बार बार सब पे लगता है। तो मैं कहता हूँ इस पे भी देखो, इसका इस पे भी लगा, इसका इस पे भी लगा, इसका इस पे भी लगा। तो मैं कहता हूँ 1,000 1,000 3,000 3,300 310, तो टोटल जो CI हो जाएगी, बताओ बताओ मेरे भाई, समझ में आया? बड़ा बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलेंगे आपको। देखो तरीके बहुत हैं, आप ये मत कहो सर तरीके बहुत हैं, मेरे भाई तरीके बहुत हैं। मैं फिर समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, समझिएगा कि 1/10 तो 0 कटे,
100 1000 आ गया। दूसरे साल पे गए तो इस पे तो हमेशा इंटरेस्ट लगना ही लगना है, इस पे भी लगा, लेकिन इस 1000 भी तो जुड़ गए, तो दूसरे साल में ये 1000 भी तो जुड़ गए, इस पे भी इंटरेस्ट लगना है। लेकिन अब जब तीसरे साल पे जाएंगे तो इस पे तो लगा, अब इन तीनों पे लगना है, इन तीनों पे लगना है। किस पे? 1000 पे लगेंगे 100, 1000 पे लगेंगे 100, 100 पे लगेगा 10%, 10, बात खत्म, पूरा हो गया 3310। क्वेश्चन हो चुका है खत्म मेरे भाई। ये तो तीसरे साल का। अगर ये दूसरे 2 ही साल तक पूछता तो 2 साल का इंटरेस्ट ये है, ये तो 3 साल का CI है, 3 ईयर का, और 2 साल का CI पूछता तो आप जानते हैं 2 2100 रुपये ये हो जाता। और तीसरे साल का पूछा तो ये भी आया और ये पूरा जुड़ गया मेरे भाई, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ 2 साल तक तो पहले साल का, दूसरे साल का, और ये पूरा 3 साल तक का हो गया 3310, 2 साल का हो गया 2100। 2100 पे भी ब्याज लगेगा, तभी तो 210 लगा, और तभी तो 210 रुपये लगा 2100 पे बेब्याज। चलिए अब इसी में हम दूसरा पढ़ाते हैं तुम्हें। अच्छा, इसमें 4 साल का होता तो, अगर 4 साल का दे देता, वैसे देता नहीं है, 3 साल तक लिमिट रहती है इस क्वेश्चन की, पर मैं समझा रहा हूं, इस पे तो ब्याज लगना ही है 1/10, 1000 रुपये। इस पे भी लगेगी, देखो इस पे लगेगी 100। अरे बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। आपकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, क्योंकि बार बार 100 ही आ रहे हैं। इस पे लगा तो 100, इस पे लगा, पहले इस पे ही लगा दो, इस पे भी लगा कितना 100। अब मैं कहता हूं इस पे लगा तो कितना 10, इस पे लगा तो 10, इस पे लगा तो 10, कोई छूट ना जाए, इस पे लगा तो 1। मैं फिर लिख दे रहा हूं छोटा छोटा, इस पे लगा तो 10, 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 इस पे लगेगा तो 10, और इस पे लगेगा 1। ये हो गया टोटल। नहीं देख रहा, छोटा कर दे रहे हैं। देखो 1000 लगे, ध्यान से समझना, चौथे साल में 1000 लगे, 1000 के बाद इस पे लगा तो 100 लगने वाले हैं, इस पे लगेगा तो 100 लगने वाले हैं, इस पे लगेगा तो सब पे लगेगा 100। अब इसका 100 का 10%, 10, 100 का 10%, 10, 100 का 10%, 10, 10 का 10%, 1। हो गया खत्म जी। एक तब भी रह गया, एक है यहाँ पे, ध्यान रखना है, एक और लगेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये पूरा 4 साल का हो जाएगा। 4 साल का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1, 11, 12, 12, 13, 1330 और 1331, 1331 रुपये और जुड़ जाएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1331, 3310 में जुड़ जाएंगे, 3310 में 1331 जुड़ जाएंगे, 1 4 3 3 6 3 1 4, ये हो जाएगा 4 साल का। 4 साल का कितना हो जाएगा 4631, बताओ 4641 हो जाएगा। तो आपको बातें समझनी है, मैं अभी तो बहुत कराने वाला हूँ, आप ये मत समझो कि बस ये, वैसे 4 साल का आता नहीं है मेरे भाई, केवल मात्र यहाँ तक आपको सीखना 3 साल तक बस, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं याद रखना है आपको। दूसरा है तो 4 साल तक का वैसे पूछा नहीं जाता मेरे भाई, 4 साल तक क्या नहीं पूछा जाता, पूछा नहीं जाता है आपको, ठीक है। 4 साल का पूछा नहीं जाता है। अच्छा, अगर आपको 2.5 साल का पूछ ले, इसी में इसी वाले को पहले क्वेश्चन को कर लीजिए। 10,000 रेट है 10%, 2.5 साल तक का बताइए पूरा, 2.5 साल तक का कितना हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कभी भी आपको 2.5 साल दिए, कभी भी आधा दिए, पूरा करो, इसका 3 महीने का निकालो, पूरा 3 साल का निकालो, और पूरा 3 साल का निकालोगे तो आप जानते हैं कि 10,000 जो है, ध्यान से समझिएगा कि 10% का मतलब 1/10 तो 1000, ये भी 1000, इस पे लगेगी ब्याज तो 100। अब इस पे तो लगनी है 1000 रुपये, इस पे लगी तो 100, इस पे लगी तो 100, और इस पे लगी तो 10। मैं कहता हूँ ये जो तीसरे साल का जो ब्याज है, ये तीसरे साल का, ये पहले साल का होता है,
ये दूसरे साल का होता है और ये तीसरे साल का होता है। मैं कहता हूँ जो तीसरे साल का ब्याज, अच्छा 2 साल का तो ये 2100 क्लियर हो गया, 2 साल का तो ये क्लियर हो गया 2 साल का, और आधी साल का और निकालना है। आप कहोगे सर आधी साल का ये पूरा जो हो रहा है 1310 हो रहा है, पर ये 1310 जो है वो 12 महीने के हैं, 12 महीने के हैं 1310 रुपये। आपको आधा कर दोगे तो 6 महीने आ जाएगा, बताओ 6 महीने आ जाएगा। और 6 महीने का कितना हो जाएगा, 2 6 12, 1 बचा, 2 पन्ना 10, 2 पन्ना 10, तो 655 हो जाएंगे। और 655 हो जाएंगे तो आप जानेंगे कि 2755 हो जाएंगे। ये कितने साल का निकला, आपको 2.5 साल का निकला। 655 ही हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 6 12, 1 बचा, 2 पन्ना 10, 1 बचा, 2 पन्ना 10, ओहो 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 सॉरी 1210 है भाई, 1210। तो 1210 का आधा करेंगे, गलती हो जाती है मेरे भाई, 1210 का आप आधा करोगे, 2 6 12, 2 पन्ना 10, तो 605 जोड़ोगे इसमें तो आपका आएगा 2705। तो मैं कह रहा हूँ 2.5 साल का आपको 3.5 साल का, 3.5 साल का निकालोगे तो पूरा 4 साल का निकालो, जो 4 साल का जो आए उसका आधा कर दो, बस बात खत्म। क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, बहुत जल्दी होता है क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी होता है मेरे भाई, बहुत जल्दी होता है। और भी टाइप हैं, और भी मैं अच्छे तरीके से करा सकता हूँ, पर आपको समझ में नहीं आएंगे वो। तो मैं कहता हूँ, आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हो, ठीक है। तो अभी और कराने वाले हैं हम इसी के टाइप। पहले तो आपको बिल्कुल मजबूत करते हैं हम सिखा सिखा के। अब हम बात करते हैं, जैसे मूलधन दिया है आपको 25,000 रुपये, मूलधन दिया 25,000, रेट दी है आपको 10%, रेट दी है आपको 10%, ठीक है। तो मैं 2 साल का भी पूछूंगा, 3 साल का भी बता दो, दोनों बता दो, 2 साल का पूरा और 3 साल का बता दो। तो 25,000 रुपये हैं 25। अब देखिए, अगर 10% होता है तो 10% बराबर होता है 1/10। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ पे 25,000 रख लो, ठीक है। कितने का भी पूछ ले तो 3 का तो पूछेगा तो 3 का कर लो। आप कहोगे सर 10% का मतलब होता है 1/10, 2500 का 1/10 निकालोगे तो 25,000 का 1/10 निकालोगे 2500 आ जाएगा। दूसरे साल का तब भी 2500 ही आना है, पर लेकिन 2500 इसका भी तो आपको ऐड करोगे, तो 2500 का 1/10 निकालोगे, 2500 का 1/10 निकालोगे 250, और जब एक बार निकल आता है तो ये तो 2500 है ये। अब क्या कैलकुलेशन करनी है, तो इस पर भी 250, इस पर भी 250 और इस पर 10, बताओ इस पे कितने हो जाएंगे। हाँ 1/10 तो 25 हो जाएगा। नहीं आई समझ में, 2500 2500 2500 और ये 250 250 250 2500 कैसे आया, 2500 है 2500 है 2500 है। मैं कहता हूँ 1/10 का मतलब हो गया 250 इसका, इस पे लगा तो 250, अब तीसरे साल पे गए तो इस पे लगा, फिर इस पे लगेगा 250, फिर इस पे लगेगा 250, फिर इस पे 25 लगेगा। क्वेश्चन हो चुका है खत्म जी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब कितना हो गया पूरा इंटरेस्ट, 2 साल का अगर पूछा जाए, 2 साल का इंटरेस्ट पूरा हो गया 2500, 5000 5000 5250 रुपये, ठीक है। अच्छा 3 साल का अगर पूरा पूछा जाए तो आप जानते हैं 3 साल का 25 × 7500 और 25 × 7500 तो ये हो गए, और 750 ये हो गए, और 25 ये हो गए, 5 5 2 7, 7 5 12, 7 1 तो 8275। 3 साल का पूछेगा तो 8275। बताओ क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, बताइए क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैं बिल्कुल आपको पहले ही मजबूत कर दूं, बिल्कुल मजबूत कर दूं, आपको क्वेश्चन डरे नहीं से, ठीक है। और ले ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, तीसरा। ठीक है, अब देखो तीसरा
एक और ले ले रहे हैं, तीसरा टाइप, इसी में तीसरा क्वेश्चन और देख ले रहे हैं एक। ये सभी मूलधन है, ये दर है, ये समय है। अगर मैं कहूँ मूलधन में बात करूँ कि 20,480 है, ठीक है। 20,480 के बाद अगर रेट की बात करूँ तो 6 से 1/4% है। कैसी भी परसेंट आ जाए, 2 साल का 3 साल का दोनों देख ले रहे हैं। तो 2 साल का निकालोगे तो 3 साल का निकालोगे तो 2 साल का, तो आप वैसे ही आंसर दे दोगे। बात सही है। चलो देखो 20,000, अच्छा 6 से 1/4% को क्या लिख दोगे, 6 चौक 24, 25/4%, और परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 25 चौके 100, तो बराबर 1/16। मैं कहता हूँ 20,480 से करेंगे हम। तो 1/16, 16 का भाग दो इसमें बस डायरेक्ट। अगर जो यहाँ 2 3 आ जाएगा तो 2 3 आ जाएगा तो उल्टा उसमें क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 16 का भाग दो, 16 कम 16, 4 बचे, 16 दूनी 32, 12 बचे, 16 अट्ठे 128, 1280। तो यहाँ 1280, तो दूसरे साल पे जाएंगे तो यहाँ भी 1280, लेकिन यहाँ पे भी ब्याज लगेगी जब दूसरे साल पे जाओगे, तो 16 अट्ठे 128 और ये 80। मैं तीसरे साल पे गया तो इस पे तो ब्याज लगेगी कि 1280 ही, इस पे भी लगेगी 80, इस पे भी लगेगी 80, और इस पे लगेगी 16 पन्ना 80। बस बात खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। 1280 3 बार है तो 1280 कितना हो जाएगा, 0, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, 8 ये 24 और 245, 5 4 4 8, 8 2 10, 3 1 4, तो 4085 आई आपकी 3 साल की। अगर 2 साल की बात करते तो 1280 और 1280 हो जाएगा, तो 2400, 2400 और 8 ये 24, 2400। 2 साल की अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते तो 2400, 2400 में कितने जोड़ते, 12 दिन 2400, 8 3 24, 2400, 226, 2640 हो जाता। तो मैं कहता हूँ ये ऐड कर लेने, ये 2 साल की पूछेगा तो ये ऐड, और 3 साल की पूछेगा तो ये और आ जाएंगे, तीनों कंबाइंड हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, बताओ। तो मैं ये कहता हूँ आपको दिक्कत नहीं लेनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट सीआई का, अब हम बिल्कुल टाइप करते जाएंगे और आराम से करते जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो बिल्कुल ये वीडियो को पहले शेयर कर दो मेरे भाई, ये बहुत गलत बात है आपके लिए। अगर मैं मेहनत करता हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ी मेहनत कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, बताओ। और आप किसी वीडियो को शेयर करने में कोई गलत चीज़ शेयर थोड़ी ना कर रहे हो, आप कोई चीज़ गलत चीज़ थोड़ी ना शेयर कर रहे हो, बताओ। तो मैं कहता हूँ पार्ट फर्स्ट सीआई का एनुअली प्रतिवर्ष वाले पढ़ रहे हैं हम, पार्ट फर्स्ट, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लगाइए, ए वाले कर रहे हैं एनुअली वाले। एनुअली का मतलब समझते हैं, एनुअली का मतलब आप समझते हैं, एनुअली माने होता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष वाले करेंगे अभी हम, फिर हम और टाइप करेंगे, पहले हम एनुअली वाले करेंगे प्रतिवर्ष वाले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, 12,500 की राशि 12% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर वार्षिक है, साल पर काउंट कर रहा है, तो आपको मूलधन कितना दिया है, रेट कितनी दी है। बिल्कुल आपको मैंने जो सिखाया बस उस पर डटे रहिए। आपको ब्याज पूछा है, टाइम दिया 2 साल, 2 साल से सरल कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ 12,500 है। अच्छा आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होती है, साधारण ब्याज जो मूलधन पे लगती है वो साधारण ब्याज होती है, बस बात खत्म। अब हम बात करें कि 12,500 है, 12% को पहले हम अगर शॉर्ट कर लें तो 12/100 और को शॉर्ट कर लें इसको तो 6/50। मैं कहता हूँ 12,500 मैंने यहाँ लिख लिए, क्वेश्चन को उठा देना, 6/50, नीचे वाले का भाग दो, 50 0 से 0, 25 250, और लेकिन देखो 12,500 का भाग ही तो निकालते हैं, 6/25, तो यहाँ अभी तक एक आता था तो हम गुणा कर लेते, 25 वरना 125, 500, ये तो 50 है, सॉरी 50 का देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे
पचम 25 और 250 आ जाएगा, और 25 छिक्के कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 1500, पहले साल पर 1500। चाहे इसको आप साधारण ब्याज कह लो, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज कह लो, एक ही बात है। मैं बात करूंगा दूसरे पे जाके, तो आप कहते हैं दूसरे साल पे भी यही 6/50 लगेगा, तो दूसरे साल का जो इस पे निकालते हैं वो हमेशा साधारण ब्याज होती है। अगर हम पूरे चक्कर साधारण ब्याज की बात करें तो ये ऊपर वाली होती है साधारण ब्याज 1500 3000। अब इस पर भी तो 6/50 आप लगाओगे, और 6/50 लगाओगे तो 1500 का 6/50 निकालोगे, निकालने वाली बात नहीं होती है वैसे। ये 0 से 0, 5 से 5 15 30 और 30 से 180, तो 1500 3000। तो 2 साल का CI जो आएगा 1500 3000 3000 3180। बताओ, बिल्कुल छोटा सवाल है जी, छोटा। अच्छा, ये आपको आप कह रहे होंगे सर इतना बड़ा, आपको लगता है ये लिखना है? आपको मात्र ये लिखना है, खटाक से आंसर देना मेरे भाई। बताओ बड़ा है क्या? आपको तो बड़ा लगेगा, आपको तो बड़ा लग रहा है क्या? बताइए मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो दूसरा क्वेश्चन लगाओ। पार्ट फर्स्ट का दूसरा ही क्वेश्चन लगाओ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 48,000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो आपको क्या क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन पी दिया है 48,000, ठीक है, रेट दी है 5%, टाइम दिया है 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। 5% बराबर आप लिख सकते हो सर 1/20। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 48,000 है, 48,000 का आप 2 साल के लिए निकाल लोगे तो 1/20 का भाग दोगे, 0 से 0 तो 2400 आ जाएगी। दूसरे साल पे जाओगे तो 2400 तो आनी है। इस पे भी ब्याज लगेगी 1/20। ये क्या आपको लिखना थोड़ी नहीं, 1/20 तो 1200। पहले आप इसको बिल्कुल क्या करोगे, आप बिल्कुल पहले 120 आएगा, इसको आप घर पे 2-3 बार वीडियो को देखो, आपको क्लियर हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो 2400 2400 4800 1 4920, टोटल जो आएगी राशि वो आएगी 4920 आंसर। बताओ मेरे भाई, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मेरे भाई, आपको समझ में क्यों नहीं आएगा बताइए। फिर एक बार रिपीट करते हैं। 48,000, 5% का मान 1/20। अगर 48,000 का तुम 5% निकालते तब भी बात वही होती है। अगर 5% निकालते तो ऐसे ही तो करते, 2 जीरो से 2 जीरो काटते, 0 5 40, 5 के 20 4, 2400 आया कि नहीं? उतना ही आपने क्या किया कि 48,000 का डायरेक्ट क्या निकाला, 1/20 निकाला, और 20 से 0 से 0 और ये 240 आया। तो बात भी वही है मेरे भाई, बात क्या है, वही है। चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है मेरे शेरों, है कि नहीं? चलो दूसरा नहीं तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पहले बिल्कुल रिवीजन कराते हैं। 6-7 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो आपको बिल्कुल इस क्लास में ये सीखना आ जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है? और निकालना आए कुछ कि नहीं आए, बस ये निकालना आना चाहिए कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बड़ा ऐसा ही सवाल है ये भी, और तीसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। तीसरा सवाल ये कह रहा है 48,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो, यदि ब्याज की दर कैसी हो, वार्षिक हो, तो मूलधन है वो 48,000 है, रेट जो है वो 5% है, 5% की यानी 1/20, ठीक है। टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। देखिए 48,000 ×
ये 1/20 है, 20 का भाग दोगे तो आपका आएगा 2400, इसमें भाग दोगे तो आपका आएगा 2400। देखो कैसे निकालते हैं, ये आपको मैं जल्दी कैसे, आप भी जल्दी कर दोगे क्योंकि ऊपर वाली लाइन समान हो जाती है। अब जब दूसरे साल पे गए होंगे तो इस पे भी लगी होगी, इस पे तो हमने निकाल लिया, इस पे लगी होगी तो कितनी, 1/20 निकालेंगे तो कितनी, 2400 का 1/20 निकालो मेरे भाई, 2400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 120 ही तो हो जाएगा। और ये बार बार आप लिखोगे, यहाँ पे भी लिखोगे 120, इसका यहाँ पे आ गया, दूसरे तीसरे साल पे गए तो इसका भी आया होगा 120 और यहाँ भी आया होगा 120, खत्म हो गया कहानी। अब 120 पे भी, अब 120 का 1/20 कितना हो जाएगा, इस पे भी ब्याज लगेगी 20 टके, 120, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। 24 तिया 7200 और 7200 12 तिया 36, 7560 और 7560 और 6 कितना हो गए 7566। ये आ गया 3 साल का CI। सवाल खत्म है जी, बताओ। अर्धवार्षिक वाले कल कराएंगे बिल्कुल आपको। फिर देखिए 48,000 1/20, पहले साल पे गए 2400 लग गया, दूसरे साल पे गए तो 2400 इस पे लग गया। ये ऊपर वाली आपको हमेशा मूलधन पे लगता है तो क्या होता है, ये हमेशा ऐसा ही होती है। मैं आगे बताऊंगा आपको चीज़ें, अभी आपको बस इतना ध्यान रखिए। दूसरे साल पे गए तो इस पे भी निकलेगा और इस पे भी निकलेगा 1/20 तो 120 आ गया। तीसरे साल पे इस पे निकलेगा और ये पूरे पे निकलेगा तो इस पे भी और इस पे भी, बस बात खत्म। 1/20 1/20 करके, है ना। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर करेंगे आगे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, सभी लोग शेयर कर दो, आज सीख जाओगे तुम कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 64,000 रुपए की राशि है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि ब्याज की दर 7.5% है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा कि जो मूलधन दिया है 64,000, जो रेट दी है 7.5% और क्या दिया, टाइम कितना दिया, टाइम दिया है 3 इयर्स। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब आप जानते हैं, देखिएगा 64,000 7.5% के मतलब है, मैं यहाँ कर ले रहा हूँ 7.5% पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगी, परसेंट हटाओगे तो 1/100 नीचे और आ जाएंगे। तो 25 थी 75, 25 चौके 100 तो 3/40 आप कर लेना। अब 3/40 करो। 6400 का देखो, कैलकुलेशन भी आपके अंदर फास्ट होनी चाहिए। इज इट फास्ट? अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो आप क्वेश्चनों को करने में बड़ा डर लगेगा। तो देखो आपको क्या करना है कि 64,000 का अगर 3/40 करोगे, 0 से 0, 4 से ये 1600 बार और 1630 48, मात्र एक बार करना है। तो आप एक बार करोगे तो यहाँ भी 4800, जब दूसरे साल पे जाओगे तो यहाँ भी 4800 और 4800 का और कर लो एक बार 3/40, 0 से 0 ये 120 और 12 36 360, तो इस पे लगेगा तो 360 लगने वाला है। जब हम गए 3/40 इस पे लगेगा, अभी समान है तो सब पे समान, सब 3/40 इस पे भी लगेगा तो आप कहोगे सर 3/40 तो 4800 आना है। इस पे लगेगा तो 360 आना है, इस पे लगेगा तो 360 आना है। अब 360 पे भी लगेगा 3/40, 9 27। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। 4830 कितना हो गए, 4830 हो जाएंगे कितने, ये पूरा जो आएगा मैं देख ले रहा हूँ कि 4800 4 1200 12,000 और 8 24, 8 24 तो 12 2 14,400, 14,400 तो ये हो गए, 336 72, 720
और 720 में 60 और जोड़ोगे तो 780, 780 में 300 जोड़ोगे तो 1080, 1080 में 20 जोड़ोगे तो 1100 और 1100 7 और जोड़ोगे। देखो आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 70415 415 ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। बताओ मैं आप कैसे फास्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे ही करोगे भाई, चाहे ब्याज पे ब्याज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 64,000 है, 64,000 का 3/40 4800, इसका भी 40 दूसरे साल पे जाओगे तो 4800। अब ब्याज लगेगी इस पे 3/40 तो 360, तीसरे साल पे जाओगे तो इस पे 4800, 4800 पे 360, इस पे भी 360, इस पे लगेगी तो 27 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। जोड़ के आपका पूरा ये जोड़ के पूरा आएगा 15,507 रुपये। ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी। चलो एक पांचवा क्वेश्चन और देख लो, पांचवा क्वेश्चन और देख लो, फिर हम कल करेंगे, ठीक है। तो हमने बिल्कुल टाइप करा दिया है आपको। अभी मैं बिल्कुल आपको सिंपल करा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। पर क्वेश्चन आते ऐसे ही हैं, ध्यान रखना। मैं सिंपल बेशक करा रहा हूँ पर क्वेश्चन आते ऐसे ही हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 20,480, अभी तो ये करा था मैंने एग्जाम्पल में शायद, 20,480 रुपए की राशि पर 6.25% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो, यदि ब्याज की दर कैसी हो, वार्षिक हो, तो मैं कहता हूं मूलधन जो है 20,480 है, जो रेट है वो 6.25% है, टाइम जो है वो 3 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है आपको। अगर मैं बात करूं 6.25% की, मैंने अभी दिखाया था कि आपको कैसे करना है। आपका आएगा 1/16। मैं कहता हूं 3 साल की है तो 20,480, तो 1/16 अगर 16 का भाग दोगे तो निकालोगे 16 कम 16, 4 बचेंगे, 16 दूनी 32, 12 बचेंगे, 16 128, 1280। दूसरे साल पे जाओगे तो 1280 तो इस पे लगने ही लगने हैं, इस पे भी लगेंगे, 16 128 180 केवल 80। तीसरे साल पे जाओगे तो इस पे तो 1280 लगने ही लगने हैं, इस पे भी लगने हैं 80 रुपये, इस पे लगने हैं 80 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 16 पन्ना 80 हो जाएगा। क्वेश्चन हो चुका है खत्म जी। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब मैं कहूँगा पूरा जो 1280 अभी मैंने एक सवाल पीछे किया था, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के 4,085 आ जाएगा। भारतीय 36 8 पन्ना 40 400 4,085 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो मैंने फेसबुक पेज पे भी डाल दी अपने, है ना। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आज सिंपल इंटरेस्ट की सीट मिलने वाली है। आज मैंने डाल नहीं पाई, सीट तो बन जाएगी, आज बन जाएगी तो मैं आज डाल दूंगा, बन नहीं पाई थी सही से, ठीक है। तो आप सभी लोग खुश रहिए। हाँ पहले ये बताइए, चलो कैलेंडर हम पढ़ाएंगे तो कैलेंडर में क्या स्टार्ट करें बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट करने के बाद हम एक मैथ का भी ले लिया करेंगे, और प्लस मैथ का लेने के बाद एक मैं सोच रहा हूँ कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर जी वो रीजनिंग और चला दीजिए आप, तो रीजनिंग में मैं शायद अगर चलाऊंगा तो देखूंगा कि क्या स्टार्ट करवाओगे आप, वही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आप पढ़ते रहिए घर पे बैठ के। हाँ ठीक है मेरे भाई, देखो आपको ऑनलाइन भी पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन भी सीखो कि कैसा पढ़ा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज हम फिरोजाबाद जा रहे हैं कोचिंग में, देखो क्या होता है। आज थोड़े सर को भी बुलाया है तो सभी लोग मिलेंगे बहुत दिनों बाद, ठीक है। हाँ आज हम जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल 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 मेरे भाई, आप सभी लोग खुश रहिएगा और सभी लोग पढ़ते रहिए। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये जो क्लास है मैं डाल रहा हूँ, आप बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छे से कर भी रहे हो। मैं आशा करता हूँ सभी लोग, आप ये बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है
किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जैसे क्लियरिटी या ऑडियो या कोई दिक्कत आ रही हो। तो मैं आशा करता हूँ बिल्कुल क्लास बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया है आपके मुताबिक, सिंपल इंटरेस्ट भी ख़त्म कर दिया मैंने आपके मुताबिक। आप कहते हो सर ये चालू कर दो वो चालू कर दो, तो जो कहोगे अगला टॉपिक वही स्टार्ट होगा। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे बड़ा प्यार से समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार आप सभी लोगों को, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। तो